बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। साइंस 8th क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा 5वां लेक्चर है। आज हम यूनिट 6 पेज 87 टू 90 करेंगे। ठीक है, ये आप लर्न करेंगे। वर्कशीट होमवर्क में होगी जो कि आप ज़ुबानी करेंगे। आज हमारे जो टॉपिक है वो साल्ट के हवाले से है कि साल्ट क्या है, उसकी एग्जांपल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस हम स्टडी करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर कौन से यूज़ हैं, कहाँ साल्ट यूज़ हो रहे हैं, और इन डेली लाइफ यानी कि आम रूटीन में हम साल्ट को कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो ये हम स्टडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल्ट, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में नमक कहते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है अ साल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। ठीक है, साल्ट क्या है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी कि एसिड अपनी खसूसियात ख़त्म कर लेता है और बेस की अपनी खसूसियात ख़त्म करके एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम साल्ट कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि हम ये इक्वेशन देख सकते हैं जिसमें ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl यानी कि एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस में एक साल्ट यानी कि NaCl बन रहा है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, तो साल्ट एक कंपाउंड है कब बनता है, जब एक बेस के साथ एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो कंपाउंड बनता है उसको हम साल्ट कहते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट है साल्ट्स, कहते हैं कि बहुत सी वैरायटी साल्ट्स की पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सी वैरायटी एसिड्स की पाई जाती है, बहुत सी वैरायटी बेस की पाई जाती है, तो इन रिएक्शन से जो साल्ट बनेंगे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी या इकसाम होंगी। सोडियम क्लोराइड इज़ अ कॉमन साल्ट विच यूज़ इन आवर फूड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हम जो नमक हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कॉमन साल्ट, ठीक है, उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सम कॉमन साल्ट एंड देयर फार्मूले आर गिवन इन टेबल 6.4 एंड शोन इन फिगर 6.47। ठीक है, कुछ साल्ट टेबल के अंदर नीचे ये हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, और ये डायग्राम है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर आयरन साल्ट हमें दिखा दी, क्लोराइड साल्ट दिखा दिया है, निकल सल्फेट एक साल्ट दिखाया जो ग्रीन कलर का होता है, सोडियम क्लोराइड हम नमक जो इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, कोबाल्ट नाइट्रेट दिखाया गया है, ठीक है, जो एक साल्ट है, कॉपर सल्फेट को दिखाया गया है, ब्लू कलर का साल्ट है। ठीक है, तो अब इनके फार्मूले और नेम उसने दे दिए हैं। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, पोटाशियम क्लोराइड को KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको बोल सकते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, दूसरी तरफ देखें तो उसने दिखाया हुआ है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट NaN3, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये कुछ हमारे पास साल्ट उनके फार्मूले दे दिए हैं। ठीक है, तो आपने इसमें से जो लर्न करना है आज के लिए, आप जो है ये लाइन कंप्लीट लर्न कर लेंगे पहली। ठीक है, नेम और फार्मूला। कल आप जो है वो ये वाली लाइन करेंगे लर्न। अब इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है, फॉर एग्जांपल डिफाइन द साल्ट, साल्ट की डेफिनेशन करें। इसी तरह से MCQ बन सकता है कि कॉमन साल्ट का साइंटिफिक नेम जो है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके अलावा जो है कोई फार्मूला देकर, ठीक है, फॉर एग्जांपल NH4Cl दिया है तो इसका नेम पूछ सकता है, या नेम देकर उसका फार्मूला जो है वो पूछ सकता है कि इसका फार्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो आपने साल्ट विद फार्मूले ध्यान से प्रिपेयर करने हैं। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स हमारा बेसिक टॉपिक है, जिसमें हम जो है 4 प्रॉपर्टीज़ पहले नमक की पढ़ेंगे। साल्ट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो नमक होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है,
तीन हालतें होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो जो साल्ट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। देन दे फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म। या तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में, कल्बों की फॉर्म में या पीसीस की फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर पाउडर की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिक क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, इनके अंदर जो क्रिस्टल्स होती हैं इनके अंदर जो है एटम्स अरेंज फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में जो है वो साल्ट पाए जाते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिस पर सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, जैसे बर्फ़ जो है लिक्विड वाटर में आ जाती है। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई चीज़ मेल्ट करती है, पिघलती है। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करता है। ठीक है, इट मीन्स कि इनको मेल्ट करवाने में या बॉयल करवाने में बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन और पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इनकी हेडिंग्स बन सकती हैं, स्टेट और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद देन हमारे पास है सॉलिबिलिटी, यानी कि हल पजीरी, कितना हल होता है। जनरली साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आमतौर पर क्या होता है, साल्ट्स पानी के अंदर हल हो जाते हैं, जैसे नमक पानी के अंदर हल हो जाता है। होवर द साल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड, कैडमियम सल्फेट etc आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ साल्ट हैं, ठीक है, ताहम कुछ साल्ट्स हैं जो कि पानी के अंदर इनसॉल्युबल हैं, यानी पानी के अंदर हल नहीं होते। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स उसने दे दी जो पानी के अंदर हल नहीं होते। तो सॉल्युबिलिटी के हवाले से कि ज़्यादातर जो साल्ट्स हैं पानी के अंदर हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ साल्ट्स ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर हल नहीं होते। इसके बाद एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट्स और देयर मोल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा, कंडक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट इनमें से गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता अगर ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, आम नमक जो है उसमें से करंट नहीं गुजरेगा, लेकिन अगर इसी नमक को हम एक्वा सोल्यूशन बना लें, यानी कि इसी नमक को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लें, हल कर लें, तो उसमें से करंट गुजर जाएगा। ठीक है, या फिर मोल्टन फॉर्म में से ले लें, यानी कि इसको पिघला लें। ठीक है, मोल्टन फॉर्म पिघली हुई हालत, अगर हम जो है साल्ट को पिघला लेते हैं, उसमें से करंट गुजारेंगे तो उसमें से करंट गुजर जाएगा। हाँ, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसमें करंट नहीं गुजरेगा। उसके बाद मेरे पास फोर्थ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मैनी ऑफ साल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि कुछ साल्ट ऐसे भी हैं जिनके क्रिस्टल्स बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर हमने बात की थी कि जो साल्ट्स हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म या पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होती हैं जिनको बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यही जो पानी है क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल, वो क्रिस्टल्स की शेप बनाता है। ठीक है, एक खास शेप रखता है। अगर इस क्रिस्टल में से पानी निकल जाए तो वो क्रिस्टल्स की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये NaCl है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी वाटर क्रिस्टल बनाने के लिए नहीं चाहिए होता। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, आगे हम स्टडी कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो इसके अंदर देखिए डॉट लगाकर, इसका मेन जो है फार्मूला है CaSO4, आगे डॉट लगा के 1/2H2O, यानी कि हाफ वाटर मालिक्यूल उसने लिखा हुआ है। तो डॉट लगा कर वाटर के मालिक्यूल्स अगर लिखे जाएँ तो उससे मुराद क्या होती है कि इसकी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट की क्रिस्टल बनाने के लिए इतना पानी जो है वो दरकार है। इसी तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो हमने फटकरी देखी होगी। ठीक है, जो कि हमाम पर जो है वो इस्तेमाल की जाती है शेव के बाद। ठीक है, उस फटकरी के पीसीस के अंदर भी, उसकी क्रिस्टल्स के अंदर भी वाटर पाया जाता है। ठीक है, और इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो पानी जो क्रिस्टल बनाने के लिए जो है साल्ट को चाहिए होता है, और ये लाजमी नहीं कि हर क्रिस्टल में वाटर भी मौजूद हो। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास आ गया स्टेट कैसी होती है, मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस हालत में पाए जाते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसी है, करंट गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमारी आज की हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं, जैसे कि किस स्टेट में पाए जाते हैं, MCQs बन सकता है। ठीक है,
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप क्या जानते हैं। इसी तरह से ये सॉल्युबल होते हैं नहीं सॉल्युबल होते, कुछ एग्जांपल दें इन सॉल्युबल साल्ट्स की, ठीक है। इसी तरह से करंट गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता, कब गुजरेगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में करंट नहीं गुजरता। और वाटर क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। और चारों जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और सारी जो प्रॉपर्टीज एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकती हैं। इसके बाद हमारे पास यूजेज ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी आगे। यूजेज ऑफ साल्ट्स में पहला हम पढ़ेंगे रोल ऑफ साल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसानी जिस्म में साल्ट्स का क्या किरदार है, कौन कौन से साल्ट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और कौन कौन से साल्ट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ ओवर बॉडी, ठीक है। कहते हैं कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, नॉर्मली काम करने के लिए ये मुख्तलिफ़ तरह के मेटल्स हैं, इनके साल्ट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह के साल्ट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं और ये साल्ट्स हमारी बॉडी को फूड के ज़रिए से मिलते हैं। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, इनके कुछ मखसूस काम हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के साल्ट्स हमारी बॉडी में क्या काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। कहते हैं कि हमारे मसल्स को, जो हमारे जो है वो बाजुओं के अंदर भी हैं, हमारी टांगों के अंदर भी मसल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे हार्ट में भी मसल्स हैं, ठीक है। हमारा स्टमक भी मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर तौर पर काम करने के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम को, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स को प्रॉपर तौर पर काम करने के लिए सोडियम और पोटाशियम के साल्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि यही साल्ट जो है बेसिकली नर्व इम्पल्सेस यानी कि मैसेजेस को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का बायस बनते हैं। देन हमारे पास है साल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स, they are responsible for the strength of bones. These salts are responsible for the preventing heart attacks. Plaster of Paris CaSO4.1/2H2O is used for broken limbs. कैल्शियम के साल्ट जो हैं कहते हैं कि हमारी हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं, हड्डियों के अंदर कैल्शियम स्टोर होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये साल्ट जो है वो चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर इन साल्ट की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएँ, ठीक है, रेगुलरली कम से कम 1 गिलास दूध पिएँ, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। इसके बाद ये साल्ट है रिस्पॉन्स फॉर द प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। ये साल्ट जो है हमारे जो हार्ट अटैक से भी बचाता है, प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है, हार्ट अटैक होने से बचाता है। हार्ट अटैक बेसिकली क्या है, ये आपने 7th क्लास में भी थोड़ा सा किया है। हार्ट अटैक बेसिकली टिश्यूज़, हमारे जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं, हार्ट के मसल्स हैं, उनका डाई कट जाना है, डेथ होती है, ठीक है। तो ये साल्ट जो है हमारे हार्ट मसल्स को ज़िंदा रखता है, ठीक है, उनको प्रॉपर्ली वर्क करने में हेल्प करता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला CaSO4.1/2H2O है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्सन को प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है लगा हुआ है, ठीक है। इसका बाजू टूट गया तो प्लास्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इस साल्ट पर मुश्तमिल होता है। और ये जो है हम ब्रोकन लिम्स, यानी कि लिम्स होते हैं बाजू, टांगे वगैरह, ठीक है। परिंदे हैं तो उनके पार भी इसमें आ जाते हैं, विंग्स भी, ठीक है। तो ब्रोकन लिम्स यानी कि हमारे बाजू या टांग अगर टूट जाती है तो उनकी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यहाँ प्लास्टर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और वो भी कैल्शियम के साल्ट पर मुश्तमिल है, जैसे कि इसका फार्मूला बता रहा है। अच्छा ये बताएं आप मुझे, .1/2H2O क्या शो करता है? यही शो करता है ना कि कैल्शियम सल्फेट जो है क्रिस्टल्स बनाने के लिए वाटर उसे चाहिए होता है। और कितना वाटर चाहिए? 1/2 यानी कि हाफ मॉलिक्यूल। इसके बाद पोटाश एलम, जिसको उर्दू ज़बान में हम फटकरी बोलते हैं, यूज़ टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ वाउंड। वाउंड बोलते हैं ज़ख़म को, ठीक है। कोएगुलेट जमाना, जमना, ठीक है। तो पोटाश एलम का काम क्या होता है कि हमारे ज़ख़म में से, कट में से अगर खून निकल रहा है तो उसको जमाने में मदद करता है, उसके जमने में मदद करता है उसकी। इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर प्योरीफिकेशन वाटर। इसके अलावा पोटाश एलम को जो है पानी को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका हमारी बॉडी में तो यूज़ नहीं है, बॉडी में तो हमारा ये यूज़ आ गया। उसके बाद
साल्ट्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। हमारे थायराइड ग्लैंड्स को प्रॉपरली काम करने के लिए आयोडीन के साल्ट जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि आयोडीन का साल्ट हमें अगर फूड के अंदर कम मिले, ठीक है, तो हमें आयोडीन मिला नमक खाने का कहा जाता है, जिसके अंदर साल्ट आयोडीन जो मिलाया जाता है खुद से। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, ग्लैंड्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी के कुछ टिश्यू या ऑर्गन्स या सेल्स होते हैं जो कुछ केमिकल्स खारिज करते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, उसे खारिज करते हैं, और ये हमारी बॉडी को प्रॉपरली काम करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड भी कुछ केमिकल्स काम करता है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर काम करने में मदद करता है। दे आर आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, ठीक है। और इसके अलावा साल्ट ऑफ आयोडीन हमें थायराइड ग्लैंड को प्रॉपरली काम करने के लिए भी चाहिए होते हैं, और गॉइटर यानी कि गिलर की बीमारियां उसके इलाज के लिए भी चाहिए होते हैं। अब गॉइटर क्या है, गॉइटर बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है हमारे जब बड़े हो जाते हैं साइज़ में आयोडीन की कमी की वजह से, तो क्या होगा, हमारे जो थायराइड ग्लैंड बड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो नेक है, गर्दन है, वो सूज जाएगी, ठीक है। अब देख लेंगे ये थायराइड ग्लैंड का होते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे, हमने देखा हो तो हमारी जो गले के अंदर एक उभरी हुई हड्डी सी होती है, ठीक है, मेल्स के अंदर ज़्यादा उभर जाती है, ठीक है। उस हड्डी के नीचे जो है, ठीक है, उसको आदम्स एप्पल्स बोलते हैं, उससे नीचे जो है बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड जो हैं जब साइज़ में बड़े हो जाते हैं आयोडीन की कमी की वजह से, तो इसी बीमारी को हम गॉइटर या गिलर की बीमारी कहते हैं, ठीक है। और इसके इलाज के लिए बेहतरीन हल क्या है कि हम आयोडीन का जो नमक है, आयोडीन मिला नमक जो है वो इस्तेमाल करें। यूजिए साल्ट्स इन आवर डेली लाइफ, आम रूटीन में साल्ट्स का क्या इस्तेमाल है वो हम देखते हैं। फर्स्टली इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कॉमन साल्ट फॉर सीजनिंग फूड। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हम कॉमन साल्ट यानी कि NaCl नमक जो है इस्तेमाल करते हैं फॉर सीजनिंग फूड, खाने का जायका के लिए, ठीक है, फ्लेवरिंग के लिए हम जो है वो साल्ट, कॉमन साल्ट इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स। उसके अलावा जो मछली है या अचार है उसको प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए, ख़राब होने के से बचाने के लिए भी हम यही नमक जो है घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला ये हमें नज़र आ रहा है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इज यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक, ठीक है। हम जब केक या ब्रेड बनाते हैं उसके अंदर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, हमारी ब्रेड और केक को ये नरम कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ, कपड़ों को धोने के लिए हम वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, जिसका फार्मूला जो है Na2CO3 है, उसके साथ .10H2O है। .10H2O बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा जो है वो कपड़ों को अच्छे से धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लें कि वॉशिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर जो है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है, इनको जो है कंफ्यूज नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट ये भी एक साल्ट है, ये यूज एज लग्जेटिव, और ये लग्जेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कब्ज़ कुशा के तौर पर, ठीक है। अगर हमें कब्ज़ हो जाती है तो उस कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको हम लग्जेटिव कहते हैं। तो ये सोडियम पोटाशियम टार्टरेट जो एज ए लग्जेटिव इस्तेमाल किया जाता है। आज के टॉपिक में साल्ट्स के क्या किरदार है हमारी बॉडी के अंदर उसकी हमने बात की, इसमें हमने बताया कि सोडियम पोटाशियम जो साल्ट्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम और मसल्स के प्रॉपर काम करने के लिए ज़रूरी हैं। कैल्शियम के साल्ट जो हैं वो बोन्स को प्रॉपर काम करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी हैं, हार्ट अटैक से बचने के लिए ज़रूरी हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ब्रोकन लिम्स यानी कि टांग या बाजू टूट जाता है उसको, उसकी हड्डी को जोड़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जोड़ना किस तरह है बेसिकली देख लें, वो बस उसको जो है फिर अपनी जगह से हिलने नहीं देता और हड्डी जो है प्रॉपर्ली जो है वो हील हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसके बाद पोटाश आलम जो है खून को जमने में मदद करता है, पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आयोडीन का जो साल्ट होता है वो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, गिल्लर के इलाज के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो
साल्ट आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि नमक घरों में जो इस्तेमाल होता है वो फूड के फ्लेवर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है वो ब्रेड और केक को नरम करने के लिए, वॉशिंग सोडा जो है वो कपड़ों को अच्छे से धोने के लिए, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो है कब्ज़ कुशा के तौर पर इस्तेमाल होता है। यूज़ साल्ट पूरा एक फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से रोल ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी, ये पूरा एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यही चीज़ जो है रोल ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि साल्ट की ह्यूमन बॉडी में क्या क्या किरदार है। दोनों हवालों से अगर लॉन्ग आता है शॉर्ट आता है तो आपने कंप्लीट राइट करना है। इसी तरह से जो है नर्वस सिस्टम और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा साल्ट चाहिए, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन MCQs बन सकता है। ये भी चीज़ ठीक है कि कैल्शियम साल्ट किस मकसद के लिए चाहिए होता है, इसका क्या काम है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आ सकता है। इसी तरह से ब्रोकन लिम्स को जोड़ने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, कौन सा साल्ट यूज़ होता है, इस तरह से MCQs बन सकता है। हार्ट अटैक को रोकने के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, कौन सा साल्ट चाहिए होता है, ये भी MCQs के तौर पर आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पोटाश एलम का क्या काम है, शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर इसका काम बता के पूछ सकता है कौन सा साल्ट जो है वो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर करता है या कोagulate द ब्लड करता है, ठीक है, तो ये एज MCQs भी आ सकता है। इसी तरह प्लस्टर और पैरिस का फार्मूला अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, वो MCQs के तौर पर आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसका फार्मूला बताएं। इसी तरह से साल्ट ऑफ आयोडीन है, ठीक है, इसका क्या काम होता है, या फिर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग या गिलर के इलाज के लिए कौन सा साल्ट यूज़ किया जाता है, सीजनिंग ऑफ फूड के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है, या फिर पूरा एक शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन यूजेज साल्ट इन ओवर डेली लाइफ आ सकता है। अचार की प्रिजर्वेशन के लिए या फिश प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है, ब्रेड और केक की सॉफ्टनेस के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है, वॉशिंग क्लॉथ के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, और पोटाशियम सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का काम क्या होता है, या लग्जेटिव के तौर पे कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। यूजेज ऑफ साल्ट्स के हवाले से हमारी ये फिगर है, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड उसने दिखाया हुआ है, खानों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवर के लिए। प्लस्टर ऑफ पैरिस जो है, ठीक है, ब्रोकन लिम्स के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिकल यूज़, ठीक है। इसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम सल्फाइड को, सोडियम सिट्रेट को और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड को हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एज MCQs आ सकता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से साल्ट्स होते हैं। देन फोटोग्राफी के लिए जो है सिल्वर साल्ट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। सोडियम क्लोराइड इंडस्ट्री कारखानों के अंदर सोडियम क्लोराइड मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम नमक केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर जो खाते हुए हैं वो भी कुछ साल्ट ही होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये भी साल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एज आ फर्टिलाइज़र खाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसके कुछ यूजेस हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि अगर इनमें से MCQs बन जाए या शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए तो आपको आता हो। जैसे कि मेडिकल यूज़ बताएं, कोई फूड फ्लेवरिंग के लिए कौन सा साल्ट यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर कौन सा साल्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्या यूज़ है, ठीक है, फोटोग्राफी में कौन सा साल्ट इस्तेमाल होते हैं जैसे सिल्वर साल्ट्स, और फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए कौन से साल्ट इस्तेमाल करते हैं, कोई से 2-3 जो है साल्ट बताएं। तो इस तरह से MCQ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। हैव अ नाइस डे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।